बरेली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ किया जाने वाला दावा चौंकाने वाला है। आरोप है कि चीता मोबाइल पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने धर्म विशेष के पोस्टर को फाड़ दिया। इससे जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी पोस्टर को फाड़ता है, जिसके बाद एक राहगीर जमीन पर गिरे पोस्टर को उठा लेता है। वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष में आक्रोश है। पूरा वीडियो बरेली के सैलानी इलाके का बताया जा रहा है। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते बरेली में नाइट कर्फ्यू है। संक्रमण से बचने के लिए जागरूक लोग एक बार फिर मास्क और सैनिटाइजर की तरफ भाग रहे हैं। सर्जिकल शॉप और मेडिकल स्टोर्स पर लगातार इनकी डिमांड बढ़ी है। दुकानदारों का कहना है कि वह पहले से अपनी तरफ से लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन जब से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तब से एहतियात और बढ़ा दी है। बिना मास्क के आने वाले लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं। महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश खडवानी ने बताया कि ग्लव्स से लेकर सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड बढ़ी है। लोगों को अपना ख्याल स्वयं रखना है। वहीं सर्जिकल स्टोर संचालक परमजोत सिंह ने बताया कि सावधानी बरतना जरूरी है। बाकी उनकी तरफ से कम कीमत पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि हर वर्ग के व्यक्ति तक ये पहुंच सके। कोरोना के बढ़ने से कहीं ना कहीं मास्क में एकदम से बढ़ोतरी आई है। लोगों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं कि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो फिर हम जानते हैं कि परेशानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और प्रिकॉशन से ही हम बच सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बताए हैं हमें कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, टाइम डिस्टेंस मेंटेन करें, हमेशा मास्क लगा के रखें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों की पालना की जाए। उसके बाद डॉक्टर्स, और उनको अगर कोई भी किसी को दिक्कत लगे तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। हमारा हमेशा टारगेट यही रहता है कि हम जो है मतलब दिल से, एक सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं, और जो भी हमसे मैक्सिमम डिस्काउंट हो पाता है प्रोडक्ट्स पे वो देते हैं। और इसीलिए कब से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आगे सप्लाई देते हैं या गरीबों में मास्क बांटते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हर बंदे तक, जैसे इंडिया में कितने लोग ऐसे भी हैं जो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक भी बीमारियां उनसे दूर रहे और उन तक ये चीज़ें पहुँचे, हर घर तक ये चीज़ें पहुँचे। जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको तो हम सबसे पहले मास्क दे देते हैं। यदि आप मेरे बारे में कहेंगे तो मैं चूँकि आपको बाइट दे रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी मास्क हटाया है अपना, और 2 फीट की दूरी रख रहे हैं दुकान पर, अपने हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं लोगों के, और जो मास्क नहीं है उनको अपने पास से मास्क उपलब्ध करा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि भैया बिना मास्क के मत चलिए। घर से निकलने का मतलब है आप सबसे पहले अपना मास्क लगाइए। स्थिति काफ़ी ख़राब है, बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, तो एक आम आदमी को, तो जो अपना सुरक्षा खुद कर ले रहे हैं उनको तक को हो रहा है। एक आम आदमी जिसको कुछ मालूम नहीं है, अगर वो मास्क भी नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लगाएगा, तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमारा सभी लोगों से आग्रह है, जितने दवा लेने वाले आ रहे हैं, कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोएं, हाथ सैनिटाइज कराएं, और इस तरीके से अपना ख्याल स्वयं रखेंगे। गवर्नमेंट और प्रशासन पिछली बार आपको सब बता चुका है कि क्या क्या करना है। अब प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपको एक एक व्यक्ति को बैठ के सिखाए। कोविड नियंत्रण के लिए रविवार देर शाम सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन ने हर किसी को जल्द लॉकडाउन लगने की चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन कंटेनमेंट जोन में ज्यादा संक्रमित निकल रहे हैं, वहां बैरिकेडिंग कर सख्ती करें और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करें। लेकिन बरेली में लोगों की लापरवाही संक्रमण के खतरे को दावत दे रही है। बरेली की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क और सामाजिक दूरी नजर नहीं आती। बीते दिन 173 कोरोना संक्रमित निकले थे। संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है, लेकिन बाजार की ये स्थिति संकट पैदा कर सकती है। मंगलवार से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लिहाजा माता रानी की पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान और चुन्नी की दुकानों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। हालांकि बरेली में बढ़ते कोविड प्रकोप को देखते हुए दुकानदारी मंदी जरूर कही जा सकती है। दुकानदारों ने बताया कि नवरात्र से ठीक पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में लोगों के अंदर कोरोना को लेकर दहशत बैठ गई है। लोग बाजार में निकलने से एहतियात बरत रहे हैं। कुतुबखाना पर माता रानी की चुन्नी बेचने वाले गुल हुसैन बताते हैं कि बाहर से आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। कोरोना के डर से लोग निकलना नहीं चाह रहे। दुकानदारी में मद्दा है, आदमी कोरोना के चक्कर में बहुत कम आ रहा है। जहाँ जिसके रहता है अपने शहर उसमें क्षेत्र में, वो वहीं से ले जा रहा है। यहाँ वो लोग आ रहे हैं जो मजबूरी पे कोई सामान यहाँ नहीं मिलता वहाँ पे, तो यहाँ से आके ले जाते हैं।
उन्होंने देखा माला टंगी, माला ले लिए, बस टंग देखे बस ले लिए। कितने साल से आप ये काम करते हैं? हो गए 12 साल हो गए कर दे। माता रानी के कपड़े बेचते हैं? जी जी जी, हर 6 महीने में बेचते हैं हम, खाली नवरात। अच्छा, एक धर्म को लेकर के बात की जाए, आप अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और माता रानी के कपड़े बेचते हैं, जी। क्या सोचते हैं इसको लेकर? हम तो रोज़ ही समझ के बेचते हैं कि हमारे रोज़ ही है। इसके मतलब बनाने वाले सब मोमडन, बेचने वाले मोमडन लोग इसे बनाते हैं, सिलते हैं, इसे मोमडन है। ये चुन्नी है, चुन्नी भी मोमडन सिलते हैं। हम तो अपनी रोज़ी समझ के बेचते हैं कि हमारी रोज़ी है। ये माता रानी की तैयारी खरीदारी इस वक्त अच्छी चल रही है बाज़ार में, और जो है माता रानी के वस्त्र अच्छे बिक रहे हैं, चुन्नी बहुत अच्छी बिक रही हैं, और भीड़ इस वक्त लॉकडाउन के चक्कर में लोग डरा हुआ है, लेकिन खरीदारी अच्छी चल रही है। तो एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। कोरोना के प्रकोप की वजह से ही थोड़ा बाज़ार डाउन है, बाकी बाज़ार जो है थोड़ा इस वक्त उठने वाला और होता। अगर ये कोरोना का डर नहीं होता तो बाज़ार और अच्छा होता। क्या क्या नए आइटम, नई वैरायटी की चुन्नी आई हुई हैं, नए वैरायटी के पोशाकें आई हुई हैं, नई वैरायटी के जो है और वस्त्र वगैरह, माला उला, सब चीज़ नए से नई वैरायटी आया हुआ है। लोग डरा हुआ है, कम आ रहा है लोग बाज़ार के अंदर, पहले से कम बिक्री हो रही है। क्या क्या नए आइटम? नए आइटम कोई लेकर नहीं, लॉकडाउन चक्कर में कोई नया आइटम नहीं लेके आए। जो आया वो पुराने बिक रहा है, नया कोई नहीं आया। आपने अपनी तरफ हमने पीछे नया आइटम कोई नहीं मिला, कपड़ा कौन सा बता रही थी? क्योंकि लोग डरा हुआ है। लॉकडाउन चक्कर में पिछली बार माल रुक गया था, इसलिए माल लाना मुश्किल पड़ गया आपकी बार। दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग त्योहार को अकीदत के साथ मनाते हैं और पूरे माह रमजान के रोजे रखते हैं। बीते दिनों की बात की जाए तो रमजान की रौनक से बरेली के बाजार गुलजार होते थे। खजला फैनी से लेकर कचरी पापड़ खरीदने वालों की लाइन लगती थी, मगर सोमवार को इन दुकानों पर सन्नाटा नजर आया। दुकानदारों की माने तो रमजान में तरावी की नमाज के बाद मुस्लिम बाहुल इलाकों के बाजार गुलजार होते हैं, मगर प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में रमजान में व्यापार का नुकसान होना तय है। दुकानदारी तो साहब कोई खास नहीं है, मद्दा है इस समय बाज़ार में, और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी। क्या क्या बिकता है आपके यहाँ रमजान? खजला, फेनी, सिमई, डबल रोटी रमज़ानों वाली, यही सब चीज़ें बिकती हैं। खजूरें बिकती हैं। लग रहा है आपको इस बार खरीदारी पे नहीं असर जी, कोरोना की वजह से कोई असर लग रहा है? हाँ, फ़र्क तो बहुत है। हमारी 12 बजे तक खुलती है दुकान रात को, अब 9 बजे बंद हो जा रही, 9 से पहले। तो रमज़ान की खरीदारी लोग रोज़े के बाद ही निकलते हैं? रोज़े के बाद भी निकलते हैं, लेकिन अब ये नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू है तो अब वो पहले ही जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं, बाकी फिर और रात की मेन दुकानदारी होती है वो ख़त्म हो गई। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को विश्व प्रसिद्ध खानकाह न्याजिया से नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आवाज उठी। आरोप है कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। बरेली में फैजान न्याजिया वेलफेयर सोसाइटी के बानी डॉक्टर कमाल मियां न्याजी और सज्जादा नशीन अलहाज मेहंदी मियां न्याजी की अगुवाई में एक जुलूस खानकाह न्याजिया से निकलकर नवल्टी चौराहा तक निकाला गया। इस दौरान एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। की साथ में जो गुस्ताखाना कलमात लोगों ने कहे हैं, तो ऐसा हरकत फिर दोबारा नहीं हुए। तो बरेली शहर में खानकाह न्याजिया से एक जुलूस सज्जादा नशीन साहब की क़यादत में निकला था। इसकी हम चाहते हैं खानकाह न्याजिया की अलग पहचान रहे, पूरी दुनिया में सबका साथ रहे और पूरा अमन माहौल में ये जुलूस एहतजाजी जुलूस रहेगा। आपने देखा है हर मजहब मिल्लत का आदमी इसमें शरीक होता है, इसीलिए जब सब लोग शरीक होंगे तो इत्तेहाद की नमूना पेश होगा और उस पर बात पे असर होगा। तो हम चाहते हैं अलग पहचान है खानकाह न्याजिया की। हम तो मुकदमे में करने को सोच रहे हैं ऐसे आदमी को खिलाफ कि इस पर सख्त कानून कार्रवाई हो है। आइंदा किसी की हिम्मत ना हो किसी के सामने गुस्ताखी करे या किसी मजहब को बुरा भला कहे। हमारे से तो ऐसा ये कहा गया है किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा कहोगे तो फिर अपने को लोगों को बुरा सुनवाओगे। तो हम चाहते हैं अमन अमान कायम रहे, आपसी भाईचारा भी, और मुल्क में बहुत नुकसानदेह होती है चीज़ें, जहर घोलना अमन अमान में बगाड़ना करने का। हम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन है, अब उनकी कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी मजहबी रहनुमा, किसी भी मजहब के रहनुमा हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन,
हम चाहते हैं किसी के मजहबी रहनुमा पे कोई भी इस टाइप का इंसान टिप्पणी ना करे, उसकी हम सब निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं और अपील करते हैं आपके जरिए से कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सेकुलर माइंड रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो इस स्टेप की सख्त मुखालफत करे। देखिए वरना देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, सेंटर सरकार, हमारे राज्यपाल, न्यायालय से सबसे अपील है कि इन पे जरूरी कानूनी प्रतिबंध लगाएं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ उन पे मुकदमा भी दर्ज करेंगे, अपील भी दायर करेंगे हाई कोर्ट में कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा सुधर अगर बिगाड़ा जाता है तो हम लोगों का ये है कि अगर गवर्नमेंट ने नहीं सोचा तो इस पे हम सब कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी खानकाह सब धर्मों का सम्मान करती है और सब धर्म और संप्रदाय के लोग आके वहाँ पे मत्था टेकते हैं, उनका उन कष्टों का निवारण होता है, दिन रात खुली रहती है। हमारा मजहब ये कहता है कि किसी भी धर्म को या धर्म के गुरु को बुरा मत कहो, और अगर तुम उसके धर्म को या धर्म गुरु को बुरा कहोगे पलट के, तुम्हारे धर्म गुरु बुरा कहेगा, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन तमाम ब्रह्मांड के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि अल खल्क अयाल अल्लाह, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये अल्लाह का कुनबा है और अगर तुम्हें अल्लाह को प्राप्त करना है तो अल्लाह की पूरी मखलूक से बिना भेदभाव के मोहब्बत करो। हमारे यहाँ से मोहब्बत का और भाईचारे और एकता का पैगाम दिया जाता है। अब आज की तारीख ऐसी है कि उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की गई है जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया, जिसको तमाम कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया, जिसने कहा कि हमारे नबी ने कहा कि सबके लिए रहमत है, सबके लिए मोहब्बत है, सबके लिए पनाह है। तो उस हस्ती की शान में ही गुस्ताखी हम लोगों को बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है और हमारा कहना यह है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बहुत गलत जाएगी। खानकाह आलिया न्याजिया सब हम संप्रदायों का सम्मान करते हुए मोहब्बत का पैगाम देती है। बरेली के आंवला से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस की बदसलूकी से आहत लापता युवती के पिता ने आत्महत्या कर ली। दरअसल आंवला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर चौकी क्षेत्र के रहने वाले मृतक शिशुपाल की बेटी गांव के ही रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक के साथ 8 अप्रैल को चली गई थी, जिसके बाद लापता युवती का पिता रामनगर चौकी पर तहरीर लेकर पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने पहले तो बदसलूकी की और फिर हाथ से तहरीर लेकर फाड़ दी, जिससे आहत लापता युवती के पिता ने अपने घर जाकर जान दे दी। इस घटना के बाद से लोगों ने जमकर हंगामा किया तो कई थानों की फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। फिलहाल मामला बढ़ता देख एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। वो यादव थे, वो पैसे वाले थे, ठीक है। ये थोड़ी मजदूरा पार्टी थी, ये घर भी रहते थे, बाहर भी मजदूरी करने चले जाते थे। जब वो लड़का शराब पी के इनके घर पे आता जाता, क्या नाम है लड़के का? बंटी आता था तो शराब पी के घर पे आता। वो आने के बाद में उसको लड़की को ये धमकाता था। लड़की डर के मारे माँ बाप से कुछ नहीं बताती थी, ठीक है। ये लोग आते, जब वो शराब पी के घर में हंगामा काटता था, वो जबरदस्ती लड़की को भगा के ले गया। कब ले गया था? बुध को, जबरदस्ती लड़की को भगा के ले गया। इन लोगों को पता लगा, ये लोग चौकी गए थे रामनगर चौकी, उनने लड़के वाले ने पैसे भर दिए उसमें। थाना कौन सा लगता है? आंवला। तो उनने पैसे भर दिए, इनकी सुनवाई चौकी वालों ने कुछ नहीं करी, चौकी इंचार्ज ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग अपने घर पे चले आए। वो लोग आते थे तो पहले फ़ोन करते थे लड़के वाले के पास कि आप लोग भगियाना, हम लोग आ रहे हैं। पुलिस वाले वो लोग चले जाते थे। अभी तक बुध से आज क्या दिन है, सोमवार को, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। थाना आंवला के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें 8 तारीख को एक लड़की और लड़का दोनों एक ही गांव के थे और वो दोनों चले गए थे। लड़की के पिता के द्वारा लड़के के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर 363, 366 IPC का मुकदमा 9 तारीख को पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना चल रही थी। लड़के को बरामद करने का प्रयास जारी था। इसी बीच आज सुबह जो लड़की है उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और मौके पर जब विवेचक पहुंचे तो लड़की घर वालों के द्वारा उनके ऊपर हीला हवाली, लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो लड़की के जो पिता हैं उनके द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है क्योंकि जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनको एक सुसाइड नोट भी वहाँ पर दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा लड़की पक्ष को समझाया गया। साथ ही साथ जो मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया
साथ ही साथ जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर आरोपों को देखते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया है और इसमें SPRA को संपूर्ण प्रकरण की जांच दे दी गई है और आरोपों में अगर लेश मात्र भी स्थिरता पाई जाएगी तो विवेचक के ऊपर भी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी।